1970 के दशक का भारत। देश नया नया आज़ाद हुआ था, सरकारें बदल रही थीं और संसद अपनी ताकत बढ़ाने में लगी थी। केरल के एक शांत से मठ में रहने वाले स्वामी केशवानंद भारती शायद ये नहीं जानते थे कि उनका नाम एक दिन भारत के संविधान के इतिहास में अमर हो जाएगा। स्वामी जी के मठ की कुछ जमीन सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत अपने कब्जे में ले ली। स्वामी जी ने सोचा, अगर सरकार आज मेरी जमीन ले सकती है तो कल क्या संविधान भी बदल देगी। यहीं से मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। असल लड़ाई किस बात की थी? सरकार का कहना था संसद को संविधान में कुछ भी बदलने की पूरी ताकत है, लेकिन सवाल ये था, क्या संसद संविधान का दिल भी बदल सकती है? क्या फंडामेंटल राइट्स भी खत्म किए जा सकते हैं? इससे पहले के मामलों में कोर्ट कभी संसद के साथ था, कभी जनता के, लेकिन अब फैसला होना जरूरी था। 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच। भारत के इतिहास में पहली बार 13 जजों की बेंच बैठी। महीनों तक बहस चली। सरकार बोली, हम सब बदल सकते हैं। वकीलों ने कहा, अगर सब बदल दिया तो संविधान बचेगा क्या? और यहीं जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाँ, संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति है, लेकिन वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? कोर्ट ने कहा, संविधान की कुछ बुनियादी आत्मा है जिसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। संविधान की सुप्रीमेसी, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल राइट्स का मूल स्वरूप। अगर ये टूट गए तो संविधान सिर्फ कागज बन जाएगा। नतीजा क्या हुआ? संसद संविधान बदल सकती है, लेकिन उसे तोड़ नहीं सकती। जनता के अधिकार सुरक्षित रहे और तानाशाही का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। फैसला था 7 बनाम 6, बस एक जज का फर्क, और भारत की लोकतांत्रिक आत्मा बच गई। अंतिम संदेश? केशवानंद भारती ने अपनी जमीन भले खो दी, लेकिन उन्होंने पूरे देश का संविधान बचा लिया। आज जब भी कोई सरकार संविधान से ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करती है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। संविधान बदला जा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। यही केशवानंद भारती केस की सबसे बड़ी जीत है।